संविदा कर्मचारियों के राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत अडॉप्शन के पश्चात उनकी कटौतियों के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसी संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उन्होंने समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए जो पत्र लिखा है उसका विषय इस प्रकार से है। विभाग में कार्यरत शिक्षा कर्मियों वरिष्ठतम वरिष्ठ सामान्य के मानदेय के संबंध में इसमें उन्होंने बताया कि संविदा कर्मचारियों को मानदेय किस प्रकार से मिलेगा और उनकी कटौती किस प्रकार से की जाएगी। उन्होंने लिखा है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभाग में कार्यरत शिक्षा कर्मियों वरिष्ठतम वरिष्ठ सामान्य को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने के उपरांत नियुक्ति आदेश प्रारूप नियम 12 की समस्त शर्तों के अनुरूप आपके द्वारा दिए गए नियुक्ति आदेश की अनुपालना में कार्मिकों को कार्यगण तिथि से मानदेय एवं अन्य सुविधाएं देय होंगी। पत्र में उन्होंने बताया कि संविदा कर्मचारियों को राजस्थान संविदा नियम 2022 के अंतर्गत अडॉप्शन की तिथि से ही सभी प्रकार की सुविधाएं मिलने लगेंगी। राजस्थान संविदा नियम 2022 में संविदा कर्मचारियों को जो भी सुविधाएं दी गई हैं, जो मानदेय दिया गया है, वो उनकी कार्यगण तिथि से ही मिलने लगेंगे, जिनका उल्लेख आदेश प्रारूप नियम 12 में किया गया है। विभाग के द्वारा बताया गया कि आदेश के प्रारूप नियम 12 के अनुसार संविदा कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी जो उनके लिए निर्धारित की गई हैं। आगे उन्होंने लिखा है, राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने वाले शिक्षा कर्मियों वरिष्ठतम वरिष्ठ सामान्य के कार्यगण से पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से इनके मानदेय से ईपीएफ कटौती की जा रही थी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के आदेश क्रमांक राज्य स्कूलशिप/6/51/2022-23/10625 दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा आपको नियुक्ति अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः उक्त कार्मिकों का नियमानुसार मानदेय एवं उनके मानदेय से एनपीएस कटौतियों को भी राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियमों के अंतर्गत निर्धारित करने की प्रक्रिया संपादित करावें। राज्य सरकार के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारियों का नियुक्ति अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो अब जितनी भी कटौती होंगी वो इन्हीं की आदेशानुसार की जाएंगी। इसी संबंध में उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षा कर्मियों या अन्य संविदा कर्मचारियों जो कि शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, उनको नियमानुसार मानदेय दिए जाए और उनके मानदेय से एनपीएस की कटौती की जाए। एनपीएस का मतलब न्यू पेंशन स्कीम, यानी राज्य सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू की गई थी। अब राज्य सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों के लिए तो पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है, लेकिन संविदा कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना को लागू किया गया है और संविदा कर्मचारियों के मानदेय से नई पेंशन योजना के अंतर्गत कटौती की जाएगी। नई पेंशन योजना के अंतर्गत की जाने वाली कटौती इस प्रकार से होगी, जिसमें नियम 12 में लिखा हुआ है कि समेकित मूल वेतन के अधिकतम 10% के अद्यतन रहते हुए नई विधायी पेंशन स्कीम में स्वयं के द्वारा निक्षेपित 50% के अवदान का पुनर्भरण। यानी राज्य सरकार के द्वारा बताया गया संविदा कर्मचारी को जो मानदेय दिया जाएगा उसका 10% हिस्सा है वो एनपीएस में काटा जाएगा और कर्मचारी का जो 10% हिस्सा एनपीएस में जमा होगा तो जो कुल राशि है उसका 50% हिस्सा सरकार के द्वारा जमा किया जाएगा। यानी जैसे किसी कर्मचारी के 100 रुपये जमा होते हैं एनपीएस कटौती के रूप में, तो सरकार के द्वारा 50 रुपये एनपीएस कटौती के रूप में कर्मचारी के खाते में जमा किए जाएंगे। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो कुल जमा राशि का 60% हिस्सा निकल सकता है और 40% हिस्सा कर्मचारी के खाते में जमा रहता है। उस 40% राशि को शेयर बाजार में लगाया जाता है और उससे मिलने वाले ब्याज को कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। संविदा कर्मचारी को मिलने वाले मानदेय में से एनपीएस कटौती के पश्चात शेष जो वेतन बचेगा वो कर्मचारी को प्रतिमाह मानदेय के रूप में मिलेगा। इस प्रकार से अडॉप्शन के पश्चात राजस्थान के संविदा कर्मचारियों पर नई पेंशन योजना को लागू किया गया है।